तीर्थराज प्रयाग में एक सर्वकालिक महान आयोजन अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। महाकुंभ 2025 में तीर्थराज प्रयाग के आंगन में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने एक बार पुनः यह साबित कर दिया कि भारत देश आस्तिकों का देश है। यहाँ चारों ओर आस्था, आस्था और आस्था विद्यमान है। महाकुंभ 2025 में महाशिवरात्रि के बाद तक भीड़ का रेला लगा रहा। यह 28 फरवरी का वीडियो है। इस दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम की ओर बढ़े चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि श्रद्धालुओं के आने का यह सिलसिला समाप्त ही नहीं होगा। पी न्यूज़ के कैमरे में कैद हुआ यह विजुअल 2 मार्च का है। गंगोली शिवाला मार्ग पर श्रद्धालुओं की संख्या देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, कई नागा सन्यासी भी मेला क्षेत्र में रुके थे जो अपनी मस्ती में मगन दिखे। आज महाशिवरात्रि है और आज इस एक पर्व के साथ में महाकुंभ 2025 का समापन भी हो रहा है। मैं इस समय माँ गंगा के तट पर हूँ। यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं कि स्नानार्थियों की संख्या काफ़ी कम नज़र आ रही है, बल्कि एक ढंग से कहें तो यह घाट काफ़ी हद तक खाली नज़र आ रहा है। पर यह स्थिति आज से कुछ दिन पहले तक नहीं थी। इन घाटों पर पैर रखने की भी जगह नहीं रहती थी, इतनी भीड़ उमड़ा करती थी। पिछले 45 दिनों में 65 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। आज इस महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ में एक बहुत बड़े समागम का भी अंत हो रहा है। वैसे तो माँ गंगा, आप अगर देखिए तो मेरे पृष्ठ में माँ गंगा निरंतर अपनी गति से गतिमान है, प्रभावित हो रही हैं। माँ गंगा यह संदेश दे रही हैं कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है और व्यक्ति को भी इसी तरह से गतिमान होना चाहिए, सतत चलते रहना चाहिए। क्या होता है? हम लोग तो यहीं प्रयागराज से ही हैं भैया। अच्छा, हाँ, गंगा मैया का स्नान करने आए थे महाशिवरात्रि पर। बहुत बढ़िया। दोनों क्या शुभ नाम है अपना? नवनीत कुमार शुक्ला। क्या करते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। अच्छा, तो ये हमारी धर्मपत्नी, हम लोग महाशिवरात्रि पे पर संगम नहाने गए थे। कैसा रहा? संगम स्नान हो गया? बहुत बढ़िया स्नान रहा। तो आप संगम से इतनी दूर फिर आ गए टहलने के लिए? नहीं टहलने के लिए नहीं, उस पार से एक्चुअली में, हाँ। उस पार से ऐसे पुल पार करके अपने घर अच्छा, को जा रहे हैं। अभी घर जा रहे हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे बाबा जी ने बहुत अच्छी यहाँ पे सजावट की हुई। तीर्थराज प्रयाग का दरबार महाकुंभ 2025 की समाप्ति के बाद भी खाली नहीं हुआ है। यहाँ अब भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। महाकुंभ में आने वाली संख्या से तुलना तो इसकी नहीं हो सकती, पर बहुतेरे श्रद्धालु जो महाकुंभ में आने से चूक गए थे वह अब कुंभ की समाप्ति के बाद लगातार आ रहे हैं। संगम क्षेत्र पर मेला प्रशासन की समस्त व्यवस्थाएं व सुविधाएं पूर्व की तरह ही उपलब्ध हैं। इससे महाकुंभ के बाद आने वाले श्रद्धालुओं को भी कुंभ का कुछ आभास हो जा रहा है। जगमगाता संगम घाट अभी भी श्रद्धालुओं को लुभा रहा है।
गंगा का तट है। इस तट पर पिछले 45 दिनों में 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं। यह तट इतना गुलजार रहता रहा है, यहाँ पर कभी पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। अभी हालात ये देख रहे हैं कि माँ गंगा अनवरत अपनी गति से बहती जा रही हैं और यह तट वापस वीरानी की तरफ बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ी आबादी आई और चली गई। कुल मिलाकर माँ गंगा यह बता रही हैं कि व्यक्ति को स्थितियों से अलग हटकर अपने हालात की चिंता किए बिना निरंतर इसी तरह गतिमान रहना चाहिए। यह गति जिसकी निरंतरता यह बताती है कि समय लगातार चलता रहता है। महंत नृत्य गोपाल दास के संगम नोज स्थित सीता रसोई शिविर में 24 घंटे भोजन प्रसाद का वितरण लगातार जारी है। भंडारे की व्यवस्था संभाल रहे महंत राम गोपाल दास ने बताया कि यहाँ भंडारा 24 घंटे अनवरत चलाया जा रहा है। महाकुंभ 2025 की प्रशासनिक आयोजन की महाशिवरात्रि पर समाप्ति के बाद गंगा के अन्य घाट वीरान होना शुरू हो गए थे। महाशिवरात्रि बीतने के एक हफ्ते बाद 4 मार्च को हालात यह रहे कि दशाश्वमेध घाट को छोड़कर गंगा के अन्य घाट पूरी तरह वीरान हो चुके थे। अब आ रहे श्रद्धालुओं का पूरा जोर संगम तट पर है। संगम नोज पर अभी भी इसी के चलते अच्छी संख्या जमी हुई है। यही स्थिति यमुना की भी है। सरस्वती घाट, बोट क्लब व बलुआ घाट से संगम की ओर नावों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। यह दृश्य सभी को कुंभ की याद दिलाता दिखता है। यह तीर्थराज प्रयाग का प्रभाव है जो महाकुंभ की समाप्ति के बाद भी जारी है। यमुना में नावों की लंबी लंबी कतारें अभी भी नज़र आ रही हैं। संगम नोज पर नावों का एक अच्छा बेड़ा खड़ा दिखाई देता है और संगम नोज पर तट पूरी तरह अभी भी श्रद्धालुओं से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तीर्थराज प्रयाग वो स्वामी जी कई बार प्रयोग करते हैं। हम लोग कभी प्रयागराज को में ही तीर्थराज को भी देख रहे हैं। कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, ऐसे 5 प्रयाग हैं। तो प्रथम दृष्टया तो उन्हीं 5 प्रयागों के प्रयागराज हो जाएंगे, परंतु तीर्थराज प्रयाग ये समस्त तत्वों के राजा हैं। तो यहाँ प्रयागराज का अर्थ है तीर्थराज प्रयाग है। यहाँ जो अर्थ होता है, जहाँ कुंभ लगा है, यहाँ प्रयागराज का अर्थ है उन 5 प्रयाग का राजा नहीं प्रयागराज। यहाँ अर्थ है तीर्थराज प्रयाग की सप्तपुरियाँ 18 हैं। इसमें श्री अयोध्या, श्री जगन्नाथ, श्री काशी, कांची, माया, ये जो मथुरा, ये जो सप्तपुरियाँ हैं, इनकी पटरानी है।